शाहीन बाग की रेत वाली कॉफी, अफगान वाले समोसे और दुबई का कुनाफा क्या आज मुझे पसंद आएगा। तुम्हारा भाई ना चॉकलेट कंपनी का सीईओ है, तो हमें ना तरह तरह की चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। तो आज मैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, जो पिछले सालों में दूसरे कारणों की वजह से चर्चा में था, यहाँ पर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। एंड वेल यहाँ के चर्चा में होने की एक और दूसरी वजह भी थी जो आज मुझे यहाँ खींच कर लाई थी। तो जो नहीं जानते तो बता दूं कि दिल्ली का एरिया मशहूर है अपने अफगानी जायकों के लिए। आई मीन ऐसे जायके जो आपको दिल्ली क्या पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे बात करूं यहाँ की गर्म रेत पे बनने वाली ये टर्किश कॉफी की, ये धीमी आंच पे घी में पकाए जाने वाली दुबई की वायरल डिश कुनाफा, या ये बेहद ही अनोखे अफगानी समोसे की या अफगानी मोमो की। अब जो पहली दुकान थी यहाँ की जहाँ हमने धावा बोला था, वो थी ये एक मायसा कैफे, जो 55 रुपए में आपको ये बेहद अनोखी टर्की वाली कॉफी बना के देता है। उन लोगों को नॉर्मल बनाने में क्या समस्या आ रही थी? कुछ लोगों को यूनिक सा दिखाना था। इस कॉफी की यूनिकनेस केवल इस अरेबिका कॉफी बीन पाउडर से नहीं, बल्कि इसको बनाने की प्रक्रिया से भी आती है। क्योंकि कैसे रेत में गर्म करके एक तांबे के बर्तन में कैसे दूध, कॉफी और चीनी मिलाकर उसे गर्म रेत में आराम आराम से घुमाकर इस कॉफी को तैयार किया जाता है। दूसरी चीज जो इस दुकान की बेहद मशहूर थी, वो थी एक कुनाफा, जो प्राइस में 450 रुपए काफी महंगी थी, पर टेस्ट में बाय गॉड पटाखा थी। सवैया अक्सर पानी से गूंदा जाता है उसका आटा। इसका आटा चीज बटर और हनी के साथ गूंदा जाता है। चीज बटर हनी के साथ। इसको बनाने की प्रोसेस काफी सिंपल येट यूनिक थी, क्योंकि धीमी आंच पे घी के अंदर पका पका कर इसको तैयार किया जाता था और अंत में कैसे फालतू घी को निकालकर इसके ऊपर शहद डाला जाता था। मतलब मैं खाने इसे पहली बार वाला था, पर इसको बनते हुए देखना मेरे लिए काफी अलग एक्सपीरियंस था। वैसे इस दुकान को चलाने वाले सज्जन आपको इस तस्वीर में दिखेंगे। ये सज्जन तुर्की से सारी रेसिपी सीख कर यहाँ भारत में आए थे और इनफैक्ट इनके मुताबिक तो ये इनकी दुकान पर बनाए जाने वाले सारे सामानों में इंग्रेडिएंट्स जो डालते हैं ना, वो भी तुर्की से ही इंपोर्ट करवाते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझसे मत पूछना। क्लैरिफाइड बटर, ये बटर को प्रोसेस करके इसको क्लैरिफाइड बटर बनाते हैं। इसका मिल्क फैट, मिल्क सॉलिड दोनों निकाल दिया जाता है। डालडा है। और आखिरी चीज जो हमने यहाँ टेस्ट करी, वो थी इनकी बकलावा। अब इन तीनों चीजों का टेस्ट कितना कमाल था, आओ आपको अभी के अभी बता देता हूँ। ठीक है, अरेबिका कॉफी नहीं है ब्रो, रईस हो गया अरेबिका टुच्चा। बहुत बढ़िया, आई लव्ड इट, आई लव्ड। तू देखना, पहला स्पून, दूसरा स्पून, तीसरा स्पून। यार तुम्हारा भाई ना चॉकलेट कंपनी का सीईओ है, तो हमें ना तरह तरह की चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं नए नए फ्लेवर्स के लिए। ये तो वैसा जो हमारे शादियों के डिब्बों में आते हैं ना, मेरे ख्याल से अगर कभी नहीं खाया तो एक बार ही एक चांस देना जरूर बनता है। अब इन तीनों कमाल की चीजों का मजा लेने के बाद मैं बढ़ा इस मार्केट के दूसरे जायके की तरफ, जो था ये अफगानी समोसा, जो देखने में ही एक मास्टरपीस लग रहा था। आई मीन आपने अगर ये कभी ट्राई किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगता है। तो यहाँ इनकी दुकान पर आपको अफगानी समोसा, अफगानी मोमो और भी कई तरह के जायके देखने को मिलेंगे, और इन जायकों को खाने के लिए भीड़ भी बेहद ही देखने को मिलेगी। अब वैसे इनकी दुकान पर हमने लिया अपने लिए 70 रुपए का अफगानी समोसा, ये 130 रुपए का अफगानी चिकन मोमो, जो मुझे टेस्ट में कुछ इस प्रकार लगे। I mean a crunchy samosa with chicken stuffed in it. It was a good combination. पर भाई बेस्ट चीज तो थी यहाँ के ये मोमो। भाई शाहीन बाग के जायकों में दम है, मान गए। जलवा है हमारा। अब यार पता नहीं पिछले दिनों से क्या हो गया है, सब कुछ अच्छा लगने लग गया है, पर शायद मेरी ये बीमारी जल्दी ठीक भी हो जाएगी और फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई कंप्लेंट के साथ। अभी के लिए शाहीन बाग का ये फूड मेरी नजरों में है पास। मिलेंगे कल, गुड नाइट।